इस समय हम जौनपुर जनपद के मछली शहर ब्लॉक के चौकी खुर्द गांव में मुशहर बस्ती में उपस्थित हैं और इस समय जो है हमारे साथ पूर्व चीफ सेक्रेटरी पंजाब सरकार कृपा शंकर सरोज जी भी उपस्थित हैं। आप और अभी अभी बसपा के प्रत्याशी भी आप रह चुके हैं। यहाँ की पूरी बस्ती की उन्होंने हाल देखा। एक चीफ सेक्रेटरी ने उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति देखा है। ये देखिए कि इस मुशहर बस्ती में कहीं भी एक हैंड पाइप नहीं है। 500 मीटर दूर से ये किसी दूसरे के नल से पानी लाते हैं। इसके बाद इस मुशहर बस्ती में कहीं भी एक भी सौर लाइट नहीं लगा है, ना ही बिजली है। ये मुशहर कैसे जीते हैं, ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए चुनौती है और जिलाधिकारी के लिए चुनौती है। और हमारे क्षेत्र की महिलाएं भी आई हुई हैं। देखिए राजेश सिंह स्टर्लिंग स्कूल की गांव की सारी महिलाएं हैं। अब शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने के लिए तो क्षेत्रवासी दौड़े आ रहे हैं। हमारे मुशहर हैं, हमारे समाज के अभिन्न अंग रहे हैं, हमारे साथ हमेशा मिलजुल करके काम ये साथ दिए हैं। तो अस्थाई जीवन पे इनके पास उत्तर प्रदेश सरकार के पास, जिलाधिकारी जौनपुर के पास एक भी स्व जमीन भी नहीं है कि इन मुशहरों को पट्टा दे दिया जाए। अब इनका अकेला लड़का एक्सपायर हो गया, ये बूढ़ी माता कैसे जिएगी? 16-19 वर्ष का लड़का, अभी 16 तारीख को शादी हुई थी और 22 तारीख एक्सपायर हुआ, 5-6 दिन बाद एक्सपायर हो गया। अब ये बूढ़ी माता कैसे जिएगी? उप जिलाधिकारी मछली शहर का दौरा हुआ है कल 25 को दोपहर में, लेकिन उप जिलाधिकारी मछली शहर टंकी के पास जो बस्ती है वहाँ पे 3 मरे हैं, 4 वहाँ मरे हैं, एक इनका बेटा मरा है जो मोटरसाइकिल चलाता था। वहाँ पे गए, यहाँ पे नहीं आए। तो यह एक दुखद बात है कि उप जिलाधिकारी जब 2 जगह 2 बस्तियों में मौत हुई तो यहाँ आना चाहिए था। ज़्यादा समस्या यहाँ पे है। अब इन मुशहर बस्तियों का जीवन स्तर कैसे चले? देखें आप, ये सारे बच्चे बिना कपड़े के, बिना वस्त्र के, बिना साबुन के, कभी इन्होंने साबुन नहीं लगाया, इन्होंने गर्मी में नहाया नहीं क्योंकि इनके पास पानी नहीं है। तो ये सब सारी सुविधाएं सुने कौन? कितना नेता आवाज उठाएंगे? माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय उप जिलाधिकारी महोदय, माननीय बीडीओ महोदय, ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि हमारी मुशहर समाज के लोग जो है ये इनकी जिंदगी कैसे जिए। इस तरह से आज मैं उप जिलाधिकारी मछली शहर को ज्ञापन सौंपा हूं, जिसमें कहा गया है कि 3 दिन के अंदर अगर आप इस मुशहर बस्ती में सुविधाएं नहीं देते तो हम लोग बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे। बहुत बहुत अन्ना जी आए हैं। अन्ना जी ने मुझे भी सूचित किया कि इस तरह से बहुत ही दुखदाई घटना हुई है। हालांकि मैं दिल्ली में था, 2 दिन के लिए मैं गांव आया था और अन्ना जी के कहने पे इनकी जो समिति है पूरे ज़िले में जो ये काम करते हैं, तो ये तो हमेशा ही मैंने इनकी तारीफ़ की है। चाहे कैसा भी मुद्दा हो और जन कल्याणकारी मुद्दा उठाते हैं। कभी किसी का इन्होंने नुकसान नहीं किया, परोपकार का काम किया है। अकेले चले हैं और अकेले चलते चलते इनके पीछे कारवां भी लग जाता है। ये जो बातें इन्होंने कही हैं मैं भी आके देख रहा हूँ, बहुत ही कष्टप्रद है कि यहाँ ना लाइट है, ना इनके पीने का पानी है। और अन्ना जी ये सब टेकअप कर रहे हैं शासन के साथ। मैं भी सीडीओ साहब को, डीएम साहब को लिखूंगा, बात करूंगा, निवेदन करूंगा और मैं इन सब मुद्दों पे हमेशा अन्ना जी के साथ रहूँगा। यहाँ ये देखिए सड़क भी नहीं है इनके पास। ये सेक्टर बना हुआ है, सेक्टर बना हुआ है, लेकिन सेक्टर पर मिट्टी भी नहीं फेंकी गई और ना ही मिट्टी पर खड़ंजा इनको दिया गया है। तो आने जाने का इनको रास्ता भी नहीं दिया गया है, तो ये कौन देगा? इसलिए माननीय जिलाधिकारी जौनपुर महोदय, आप खुद आइए और यहाँ देखिए यहाँ पोजीशन क्या है। पूरे क्षेत्र के नेता महिला सब आ रहे हैं, शोक सांत्वना दे रहे हैं। आप आराम से कुर्सी पे बैठे हुए हैं। जिसके घर पे ये गुजर रहा है वो जान रही है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, तो सुविधा तो देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार और जिलाधिकारी क्या क्या सुविधा देते हैं। तो इस तरह से ये बहुत दुखद बात है। ऐसे परिवार को अगर सुविधा नहीं देंगे तो इनका जीवन यापन अभी 100 साल बाद ही शुरू होगा, 100 साल तक नहीं शुरू होगा। क्योंकि किसी भी सर पे देखें शैम्पू नहीं है, कोई स्नान नहीं किया है।
अब पंजाब सरकार के अधिकारी हमारे सामने खड़े पीने हैं। का पानी नहीं है, अन्ना जी बता रहे हैं, तो नहाएंगे क्या है? कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं है, पीने का पानी कहीं नहीं है, लाइट कहीं नहीं है, अंधेरे में मिट्टी का तेल मिलता था वो भी बंद हो गया, ये खाना कैसे खाएंगे, नहीं अन्ना कैसे जी, खाना हम बनाएंगे? आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। हम दोनों मिलके, आप तो ले ही रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। जो मुद्दे हैं इनके, मुसहर समाज हमारे समाज का, हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, और हम इनको ये नहीं कह सकते कि मुसहर हैं तो छोड़ो छोड़ो। भाई हमारे समाज के हिस्से हैं, अभिन्न अंग हैं, और सरकार का, हम सब का फर्ज बनता है कि इनके लिए सोचें और कुछ न कुछ व्यवस्था करें। हर मृत्यु पर ग्राम प्रधान के माध्यम से सरकार 5,000 रुपए देती है मिट्टी के लिए, लेकिन 5 मौतें हुई, 25,000 दिया जाना चाहिए था। अभी यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हुई, इसलिए ये कलेक्टर महोदय आपके सोचने और विचारणीय विषय है। आप तत्काल यहाँ जिलाधिकारी जौनपुर आए, एक बार दोबारा, और दोनों बस्तियों में आए। एक बस्ती में नहीं, उसमें तो बिजली पानी है, इसमें नहीं है। अब यहाँ पे तड़पन है, यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है, इसलिए आग्रह है कि आप 3 दिन के अंदर ही आकर के यहाँ की दशा देखें, इनकी दशा सुधारें। बस्ती में पहुंच गए हैं, बस्ती में पहुंच गए हैं। अरे सर, बहुत सी मुसहर बस्तियाँ ऐसी